मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में मुझे ऐसी रात देखनी पड़ेगी जिसे याद करते ही आज भी मेरी रूह कांप जाती है। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा श्राप है जो मेरी आत्मा पर हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। उस रात आसमान में घने बादल छाए हुए थे। हवा अजीब तरीके से बह रही थी, मानो वो अपने साथ कोई रहस्य, कोई डर, कोई अदृश्य चीख लेकर चल रही हो। मैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए गांव से दूर एक पुरानी हवेली की तरफ जा रहा था। कहते थे उस हवेली में कोई 100 साल से नहीं गया था, क्योंकि वहां से लौटकर कोई जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन मैं उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। मैं सोचता था ये सब गांव वालों के अंधविश्वास है। लेकिन सच्चाई क्या थी, वो जैसे ही मैंने हवेली के टूटे दरवाजे को धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने मेरी हड्डियों तक को जमा दिया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और मैं अंदर गया। भीतर अंधेरा घना था, लेकिन मेरे टॉर्च की रोशनी ने दीवारों पर लगे पुराने चित्रों को दिखा दिया। उन चित्रों की आंखें, हाँ, मैं कसम खाता हूं, वो आंखें मुझे घूर रही थी। मुझे लगा शायद मेरा भ्रम है, लेकिन जब मैंने दूसरी बार ध्यान से देखा तो सच में लगा कि उन आंखों में कोई हरकत हुई है। मैं आगे बढ़ा। हवेली की हवा सड़ी हुई लाश जैसी बदबू दे रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि फर्श मेरे पैरों के नीचे कराह रहा हो। अचानक मेरे कानों में एक धीमी हंसी गूंजी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई औरत किसी अंधेरे कोने से मजाक उड़ा रही हो। मैं तुरंत रुका, टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया, ये सब मेरा वहम है। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वो सीढ़ियां टूटी फूटी थीं, उन पर धूल और जाले जमे हुए थे। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में घुप सन्नाटा छा गया। कई बार ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो जलने से मना कर रही थी। तभी मेरे सामने गलियारे के आखिर में एक औरत का साया दिखाई दिया। उसके लंबे लंबे बाल थे, सफेद साड़ी थी और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। मैं जड़ हो गया। मैंने आवाज लगाई, कौन हो तुम? वो साया हिला नहीं, बस खड़ा रहा। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और भाई, जो मैंने देखा, मेरी जान वही निकल गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने कहा, तू यहां क्यों आया है? मेरे होंठ कांपने लगे। मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। तभी अचानक वो साया तेजी से मेरी तरफ। हवेली के नीचे पहुंचते ही मैंने देखा एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा टूटा हुआ था। मैं अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवार पर मुझे उभरे हुए हाथों के निशान दिखे। ऐसे निशान जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। और तभी मेरे कानों में एक औरत की चीख गूंजी, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं लगती थी। मैं कांपते हुए दीवार के पास गया। वहां मुझे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि इस हवेली का मालिक एक जालिम जमींदार था। उसने गांव की एक मासूम औरत को जिंदा इसी हवेली की दीवारों में चुनवा दिया था। तब से उस औरत की आत्मा यहीं भटकती है। औरत की आखिरी पंक्तियां पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक कोई और मेरी जगह यहां कैद न हो जाए। मैं डायरी गिराकर पीछे हटा। तभी दीवार में दरार पड़ी और उसी दरार से वही औरत बाहर निकली। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंख। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैं चीखा, चिल्लाया,
लेकिन मेरी आवाज हवेली की दीवारों में गूंज कर रह गई। वो औरत मुझ पर झपटी और मैंने आखिरी बार जो देखा वो उसका खून से सना चेहरा और उसकी भयानक आंखें थीं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मैं होश में आया तो मैं गांव के बाहर पड़ा था। लोग कह रहे थे कि हवेली से तेज धमाका हुआ था और हवेली अब पूरी तरह ढह चुकी है। लेकिन भाई, उस रात के बाद से मैं अकेला नहीं हूं। जब भी मैं आईने में देखता हूं तो कभी कभी मुझे अपने पीछे वही औरत खड़ी दिखाई देती है। कभी मैं उसकी हंसी सुनता हूं, कभी उसकी चीख, और सबसे डरावनी बात, मेरे कमरे की दीवार पर हर सुबह एक नया हाथ का निशान उभर आता है, जैसे वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही हो। और शायद जिस दिन आखिरी निशान मेरे बिस्तर तक पहुंच जाएगा, उस दिन मैं हमेशा के लिए उसका हो जाऊंगा।